रंजना को देख करके काफ़ी बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। ऐसा मतलब इतने दिन बाद आई खुशियों को इस तरीके से किसकी नज़र लग गई, क्या हो गया क्या नहीं, क्या ही सोचो। लेकिन लेटेस्ट में जिनके घर में ये प्रॉब्लम हो चुकी है, उन्होंने अगर सोचो कि सेफ्टी नहीं रखी और ये चीज़ कैसे हुई क्या हुई, उसे सोच करके ऐसा लग रहा है कि कम से कम आपके रिलेटिव में लेटेस्ट में अभी ये चीज़ें हो चुकी थी। आपको थोड़ा सा रेस्ट करना था, आपको थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखना था, थोड़ा सा अपने आप को केयरफुली रखना था। लेकिन अब ये कैसे हुआ है, ये तो खैर ऊपर वाले की मर्जी होती है, ऊपर वाले की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरीके से आज रंजना तड़प रही थी, उसकी ये चीज़ें देख करके काफ़ी बुरा लगा। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन और सुंदर में। कैसे आप लोग आए हो, सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती है यहाँ पे, जो भी हो, चाहे वो अंशु हो या रंजना हो। देखो, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, जब कोई गलत करता है तो उसके लिए रिएक्शन होता है। लेकिन आज रंजना का देख करके और यही हाल अंशु का जब देखा था तो बहुत बुरा लगा था, काफी बुरा लगा था और काफी रोना भी आ रहा था। और यही चीज रंजना को देख करके लगा कि यार, इस फैमिली के लिए कितना कुछ लोग बोलते थे कितने दिन से कि चलो बड़ी बहू की नहीं है तो कम से कम छोटी बहू के तो एक बेबी होने वाला है, घर में बच्चा छोटा आने वाला है, किलकारियाँ होने वाली हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जो है वो भी कहीं ना कहीं खराब हो गया चीज़ें। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को ये पता था कि हमारे घर में लेटेस्ट में, तब तो आपसे अंशु की भी बनती थी, आप उनसे भी इस चीज़ से एग्री कर सकते हो कि आपके लेटेस्ट में आपके घर में ये चीज़ हो चुकी है कि उसको ट्रैवल्स करना। चलो उसने ट्रैवल्स करा और चीज़ें, तो कम से कम डांस वगैरह, बच्चे को गोद में लेना, झुकना और काम थोड़ा करना, कम से कम 3 से 4 महीने तो रेस्ट करवा लेते, कर लेती रंजना, तो आज शायद ये चीज़ें नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है। बाकी भी देखो, मेरा कहना तो बुरा लग सकता है, लेकिन ऊपर वाले की सच में मर्जी से होता है सब चीज़, ऐसे नहीं हो जाती ये चीज़ें। लेकिन फिर भी जिस तरीके से घर में पार्टी फंक्शन रखा गया, पार्टी हो रही है, आप वहाँ उसको लेके जा रहे हो, इस टाइम पे 3 से 4 महीने ये इतने ज़्यादा वैसे होते हैं नाजुक टाइप के कि कहीं पर जाना, हवा बहर की हर चीज़, जो कहते हैं ना कि एक प्रेग्नेंट लेडी को कहीं बाहर भी ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और ज़्यादा डांस वगैरह नहीं करना चाहिए। आप भले भले ही धीमे धीमे करते थे, आप बहुत साधारण तरीके से करते थे डांस, आप हर काम भी करते थे, थोड़ा बहुत आपको किचन में भी देखा गया। ऐसा नहीं है कि इनके घर में कोई, खैर मेड नहीं आती, मेड भी आती खाना बनाने और सब में लगी हुई है, लेकिन थोड़ा सा रंजना हेल्प करती थी। दूसरी बात, जो छोटे बच्चे आए, बच्चे को गोद में लेना, ये चीज़ें कम से कम आप, आपके साथ परिवार में आपके लेटेस्ट में चीज़ें हो चुकी थी, तो आपको इस चीज़ों को देखना चाहिए था और कम से कम केयरफुली रहना चाहिए था, केयर करना चाहिए था और थोड़ा सा रेस्ट बनाकर रखना चाहिए था, रेस्ट करना चाहिए था प्रॉपर, कम से कम 3 महीने तो करना ही चाहिए था। मुझे ये चीज़ें देख करके बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि आप कैसे, आप लोगों ने ये इतनी बड़ी गलती कर दी, इतनी बड़ी गलती आप लोगों से कैसे हो गई। इतना कुछ होने के बावजूद आप लोग आपने आपको केयर नहीं रख सके, आप लोग इन रंजना की केयर नहीं कर पाए और ये सब हो गया। आप सोचो कि कितना बुरा लग रहा होगा। अब ये कितने दिन का पहले का ब्लॉग है, कब रंजना के साथ ये हुआ, जो आज प्रिंस ने ये वीडियो डाला और रंजना जिसे रो रही थी, उसकी तड़प रही थी, वो चीज़ें देख करके, एक तो पहली बात तो मिस कैरेज का नाम सुन करके ही पैरों से जमीन खिसक गई कि अरे यार, ये क्या हो गया। चलो एक बहू के नहीं थी तो एक घर में बहू जो है, बच्चे ला मतलब होने वाला था, बच्चा ला रही थी, घर में एक रौनक आने वाली थी, लेकिन इसके साथ भी बुरा हो गया। तो कम से कम आंटी जी को और जो पूजा है उनको थोड़ा सा तो देखना चाहिए था कि रंजना अभी ज़्यादा झुको नहीं, रंजना थोड़ा सा रील्स वगैरह कम बनाओ, थोड़ा सा जितना हो सके उतना आप रेस्ट करो, जितना हो सके आप रेस्ट करो, रेस्ट करो, रेस्ट करो, ताकि आप जो है 4 महीने अगर आपके हो जाएंगे कंप्लीट तो आप स्वस्थ हो जाओगे, आपका बच्चा थोड़ा सा वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं यही देखती रही कि रंजना चाहे धीमे से डांस कर रही हो, लेकिन कर रहा है उसने, उसकी रील्स आई हैं, पूजा के साथ भी आई हैं और वैसे भी आई हैं। अब यहाँ पे ये लग जाएगा कि फैमिली के ऊपर आप लोग फिर बोलने लगे। नहीं भाई, मैंने भी कमेंट रीड किए और मुझे ये देख कर के लगा नहीं, अभी उसको कम से कम थोड़ा सा रेस्ट होना चाहिए। वो, उसको ये नहीं होना चाहिए था उसके साथ कि नहीं आपको मतलब टाइम टू टाइम आपको उठना है, जगना है, आपको पूजा करनी है, आपको ये करना है। देखो, प्रेग्नेंट लेडी को पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि उसका बच्चा के वही असर पड़ता है। और लेकिन उसको
कम से कम 9 महीने के लिए और 3 महीने तो एटलीस्ट उसके लिए ऐसा कर दो, जब उसकी इच्छा हो तब वो करे, जब इच्छा हो तब उठे, जब इच्छा हो तब खाए, जहाँ मन हो वो करे, खुश रहे। लेकिन ऐसे मुझे नहीं लग रहा कि ये चीज़ें करना चाहिए। देखो, जिनके यहाँ, हाँ, ये भी कह सकते हैं कि होने पर किसी को भी हो सकता है। और जो लोग ईंट गारा करती हैं औरतें, जो लोग काम भी करते हैं प्रेग्नेंट होने पर भी, उनके साथ नहीं होता, तो ये भगवान की मर्जी, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर कहते हैं ना कि आप थोड़ा-सा घर में थोड़ा-सा रंजना के लिए केयर करना शायद यहाँ पे हर एक इंसान ने लापरवाही कर दी उसके साथ, और उसने भी लापरवाही अपने साथ कर दी कि अपनी खुद की केयर नहीं करे, और उसे पता था कि सामने अंशु के साथ कैसा हो गया है अभी जस्ट हाल में, और उसके पहले पूजा के साथ क्या हुआ था। तो कम से कम इन लोगों को थोड़ा-सा धैर्य रखना था, थोड़ा-सा ये चीज़ें सोच समझ के चलनी चाहिए थी, ताकि ये चीज़ें नहीं होती। आज बताएँ ये चीज़ें देख कर के कि अभी अगर ये चीज़ इन लोगों ने क्या-क्या सोचा था, किस लिए सोचा था। अब जैसे बहुत सब लोग रोए, लेकिन किसी की वीडियो देख कर के, किसी की चीज़ें देख कर के ऐसे लग नहीं रहा है। किसी की वीडियो देख कर के, किसी को देख कर के नहीं लग रहा है कि क्या घर में मिसहैपनिंग हो गई, क्या हो गया। सबके वीडियो आ रहे हैं प्रॉपर, सब बाकायदे खुश लग रहे हैं। तो फिर आखिर ये वीडियो क्यों? फिर अब ये वीडियो क्यों बनाया गया? अब इसमें अगर प्रिंस ने ये वीडियो डाला है, तो उसमें उँगली तो सिर्फ़ घरवालों के ऊपर उठेंगी। घरवालों को ये इल्ज़ाम मिल लगाया जाएगा कि भाई ये देखो, ये जो है ये ऐसा हो गया, क्योंकि लोग भी बोल रहे हैं कि आंटी जी को नहीं केयर करी, आंटी जी को कम से कम केयर करना चाहिए था, रंजना का ध्यान देना चाहिए था। और रंजना का ध्यान देती प्रॉपर, अगर वो थोड़ा-सा रंजना को रेस्ट करने के लिए बोलती, तो ये सब नहीं होता। क्योंकि अगर फैमिली के ब्लॉग आ रहे हैं, प्रॉपर 2-2 वीडियो आ रहे हैं और फैमिली खुश है, तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि लोग कमेंट करेंगे कि अगर ये 1-2 दिन पहले चीज़ें हुई होंगी, तभी तो आज रंजना और प्रिंस बैठ कर के वीडियो बना रहे हैं, और बना करके वो वीडियो डाल रहे हैं, तो इसके मतलब है कि फैमिली कैसे खुश हो सकती है। अब जैसे प्रिंस ने एक बात बोली कि भाभी दुखी हुई, भाभी भी बहुत रोई, दीदी भी रोई, मामी रोई, सब लोग रोए होंगे। देखो, उस टाइम तो हर एक इंसान के आंसू निकलेगा, और जितनी खुशियां देख रहा था इंसान कि मेरे घर में ये खुशियां आए, लोग मुझे ताना मारते हैं, मेरी बहू को ताना मारते हैं, बड़ी वाली को, तो चलो एक के तो हो रहा है बच्चा, और मेरे घर में वो चीजें आ रही खुशियां, तो चलो ठीक है, खुश था। लेकिन उतने समय तो हर इंसान के आंसू आएँगे, हर इंसान रोएगा। लेकिन वीडियो तो प्रॉपर सबके आ रहे हैं, सब बाकायदे खुश लग रहे हो, तो फिर आज ये वीडियो नहीं डालना चाहिए था। क्योंकि अगर आपने ये वीडियो डाला है, तो फैमिली को भी नेगेटिविटी वाली झेलनी पड़ेगी, नेगेटिविटी वाले कमेंट आएँगे। क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी ने क्यों नहीं बताया, किसी के फेस से ऐसा दिखा क्यों नहीं कि वो कोई दुखी है, कोई परेशान है, या ये चीज़ें हो गई। आखिर क्यों, ये कब हुआ, कितने दिन पहले हो गया था, अब आप वीडियो डाल रहे हो, या जो भी है। देखो, पहली बात तो आंटी का जब एनिवर्सरी हुई थी, मानते हैं कि आंटी की एनिवर्सरी उनकी भी एक ख्वाहिश थी, और वो, लेकिन रंजना को या तो घर में रखना था, ले नहीं जाना था, और ले गए थे, तो ये हमें लग रहा है अभी सारी चीज़ें अवॉइड करना था, कुछ करना ही नहीं था। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आपको आपके घर की खुशियाँ हैं, सबसे इम्पोर्टेंट आपके घर में बच्चे को होना ज़रूरी है। क्योंकि आपको ऑलरेडी आपकी बहू को इतने ताने मिल रहे हैं, बड़ी वाली को। अगर आपको यहाँ पर इसके बेबी हो रहा था, सारी खुशियाँ आ रही थी, आपको शायद लोग कम कर देते कि चलो एक तो उनके घर में कोई बच्चा आया, चलो एक के नहीं हो रहा है, या कोई दिक्कत हो गई, या जो भी है। लेकिन उसके लिए तो कम से कम आप लोग थोड़ा-सा केयर रहते। अगर यही सच में जो लोग कमेंट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं मुझे भी देख कर के आज ये लगा कि अगर रंजना मायके चली जाती, तो शायद फिर भी यही हो जाता कि अरे वो मायके चली गई, यहाँ होती तो मैं केयर करती, यहाँ होती तो ज़्यादा केयर हो जाती, मायके चली गई इसलिए हो गया। तो कहीं न कहीं मायके वो नहीं गई, और ये चीज़ें यहाँ पर हुई, तो अब बताओ। ख़ैर, मैं मानती हूँ कि फैमिली को भी दुःख हुआ होगा, रंजना को प्लस इतना दुःख हुआ होगा, इसके मायके वालों को क्या मतलब दुःख हुआ होगा, क्या-क्या सोच कर, क्या-क्या खुशियाँ मतलब सोच रहे होंगे, और क्या से क्या हो गया। प्रिंस के लिए क्या बीत रही होगी, फैमिली के लिए भी बीत रही होगी कि फैमिली के दिल में क्या मतलब लग रहा होगा कि यार कैसे क्या हो गया? क्या हम लोग सोच रहे थे, क्या से क्या हो गया? लेकिन थोड़ा-सा केयर करना था, थोड़ा-सा। कम से कम आंटी को चाहे जितना धीमे से डांस करना था। भाई, जब बेबी होता है पेट में, और जब पहला बेबी होता है ख़ास करके, और उसके बाद 3 से 4 महीने तक इतनी ज़्यादा कंडीशन वैसी होती, तो आंटी को तो एकदम से झुकना ही नहीं देना चाहिए था। क्योंकि झुकना पहले बेबी में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें होती। ना तो झुकने देना था, ना तो कोई काम कराना था, ना तो रील्स बनवानी थी, ना तो कहीं ले जाना था, ना तो गाड़ी का ट्रैवल्स कराना था थोड़े दिन। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्की होता है।
ये फर्स्ट बेबी जब पेट में होता है तो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, इसके लिए बहुत केयरफुली रहना होता है। हाँ, आप कह दो कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं तो घर का पूरा काम करते हैं, बाहर भी जाते हैं, बाहर का काम करते हैं, तो उनके लिए भगवान भी ऊपर वाला कहीं न कहीं ऐसा रखे होते होंगे कि भाई इसकी मजबूरी है ये करना। इसकी मजबूरी है ये करना तो ये कर रहा है, उसके लिए भगवान कुछ अलग से एक वो बनाए होते हैं। लेकिन अब आपके घर में पहले खुशियाँ आ रही थी और आपको इतने ताने मिल रहे थे, आपको इतना हेट्स मिल रही थी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बेबी के लिए, है ना? क्योंकि आपकी बड़ी बहू के 5 से 6 साल शादी हो गई, बेटा बच्चा कुछ भी नहीं है इसके लिए। तो कम से कम आंटी को ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत थी, जो आंटी ने मिस कर दिया सच में। और मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं क्या ही सोचूं। आज मुझे देख करके सच में बहुत बुरा लगा, सच में बहुत बुरा लगा। मैं ऐसे सोची अरे ये क्या हो गया। अब चलो अंशु के लिए सब लोग बोले कि भाई उसने नज़र लगा दिया, वहाँ जाने से हो गया। भाई देखो, जिसे जब होना होता है, जिसके साथ जो हैपनिंग वो होके रहती है। और इसमें कोई किसी का दोष नहीं होता है कि कोई किसी ने कर दिया या जो भी है, वो भगवान की खैर मर्जी होती है। लेकिन जब घर में होता है, इंसान बड़ा बूढ़ होता है और जब घर में होता है तो आदमी यही कहता है कि भाई थोड़ा सा केयर करना था। मान लो केयर भी कर लेते हैं लेकिन ऊपर वालों को नहीं मंजूर था तो भी हो सकता था। लोग कमेंट करते हैं कि मेरे 5 मिसकैरेज हो गए, 7 मिसकैरेज हो गए, मैं बहुत केयरफुली तरीके से रहती थी, मेरे घर में बहुत मुझे केयर तरीके से रखते, मेरा ध्यान देते थे, फिर भी ऐसा हो गया। वो सब मानते हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखो, उंगली है सिर्फ फैमिली के ऊपर उठ रही, सिर्फ अप्सरा मॉम के ऊपर उठ रही, उनके घर में उठ रही कि भाई आपको ध्यान नहीं दिया। कम से कम आप बड़ी थी तो आपको डाँटना चाहिए था, आपको एकदम से बेड रेस्ट कराना चाहिए था, सही पूछो तो। रंजना को बेस्ट रेस्ट कराना था क्योंकि रंजना की भी बॉडी कहीं अंशु से ज़्यादा कोई मोटी-ताजी नहीं थी, अंशु से कहीं ज़्यादा वो नहीं थी कि वो बहुत ताकत वाली थी या बहुत उसके ताकत थी या वो बहुत ज़्यादा मैच्योर ऐसी थी। तो कम से कम आंटी को ये चीज़ें देखा था तो आंटी को थोड़ा-सा पेशेंस से रंजना को रखना था, थोड़ा-सा केयर करना था और बेड रेस्ट प्रॉपर 3 महीने कराना था। काम तो और हो जाता, काम वाली और लग जाती, सब कुछ हो जाता, लेकिन आज फिर से कहीं न कहीं आपको इस वीडियो की वजह से आपको पूरी फैमिली को हेट्स मिलेगी और मिलना स्टार्ट हो गई और फिर से आपके लिए इतनी नेगेटिविटी हो गई कि अब सोचो क्या ही हो जाएगा। लेकिन मैं तो यही मानती हूँ कि सिर्फ़ ऊपर वाले की मर्ज़ी के इसके आगे किसी की नहीं चलती। जो भी होता है सब ऊपर वाले की मर्ज़ी के अनुसार होता है। और लोग तो बेबी होता है पेट में तो बोलते हैं कि जितना पोछा लगा सको, जितना जीना उतर चढ़ सको क्योंकि नॉर्मल बेबी होगा। लेकिन कहते हैं ना, हर एक इंसान की बॉडी इतनी कैपेबल नहीं होती कि हर एक चीज़ वो झेल पाए या हर एक चीज़ कर पाए। तो वही हाल हो गया आज रंजना के साथ कि रंजना के किसी भी तरीके से ये हुआ हो मिसकैरेज, लेकिन आज जो हुआ उसके लिए फैमिली को दोषी मानना अब एक आम बात हो गई क्योंकि आपकी फैमिली कहीं न कहीं ऐसी हो गई है। और मैं क्या ही करूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा दुःख हुआ सच में कि चलिए घर में एक रौनक आ रही थी, एक बहू के नहीं था तो दूसरी बहू तो कम से कम घर में एक बेबी ला कर के रौनक दे रही थी। और बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा था सुन के। और इतने दिन से सारे जो हैं जितने पब्लिक थी, जितने सारे लोग, सबको कहीं न कहीं ये अंदेशा हो गया था कि भाई रंजना प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से थोड़ा-सा केयर रहती है। मतलब केयर क्या, थोड़ा-सा डांस वगैरह फ़ोर्स में नहीं करती है, थोड़ा-सा ऐसा होता है तो उससे कहीं न कहीं पता चल रहा था कि रंजना प्रेग्नेंट है। लेकिन आज ये चीज़ें सुनकर काफ़ी बुरा लगा, सच में बुरा लगा। भगवान ये किसी के साथ ना हो, किसी भी माँ के साथ ना हो, किसी भी बेटी बहू के साथ ऐसी चीज़ें ना हों। अगर भगवान देता है तो प्लीज़ उसे दो मतलब अच्छे से दो, नहीं तो प्लीज़ उसको छीनो मत। मेरा बस यही कहना है। मैं तो सच में देख कर के मेरे आँसू निकलने लगे, मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन मैंने जब कमेंट पढ़े और मैंने ये चीज़ें देखी तो मैंने कहा ये भी कहीं न कहीं है कि आंटी को देखना चाहिए था और रंजना को भी अपनी केयर करनी चाहिए थी, बेड रेस्ट करना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, जो भी होता है सब ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, कमेंट करके ज़रूर बताना।